कहते हैं कि जिंदगी की बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तब हंसी और खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपके अपने हैं, उनके साथ बहुत नज़दीकियां बनाकर रखिए और जो आपके साथ जुड़े हैं उनको प्यार बांटते रहिए। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए, क्योंकि रिश्तों को निभाते वक्त किसी प्रकार का कोई मुकाबला नहीं किया जाता। क्योंकि जीवन में अगर प्रेम है तो सब कुछ है, और प्रेम नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। और लगाकर भूल जाने से तो पेड़ भी सूख जाते हैं। पेड़ों को भी लगाने के बाद उस पर ध्यान देना होता है, सींचना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, उसे जब तक छोटे हैं तब तक बागुड़ लगाकर उनकी रक्षा भी करनी पड़ती है। जीवन में मैं प्रेम करता हूं, ये कहने भर से काम नहीं चलता। कृत्यों में, तुम्हारे रिश्तों में जब प्रेम वास्तव में प्रकट होता है तो उसका महत्व है। ऐसे तो पूरी दुनिया कहती है एक दूसरे को, सब यही तो कह रहे हैं ना कि आपको प्रेम करते हैं, लेकिन जब तक कृत्यों में प्रेम प्रकट नहीं है तब तक प्रेम मात्र एक शब्द है। उससे जीवन में कोई उल्लास, कोई प्रसन्नता, कोई खुशियां ये नहीं आती। और बिना प्रेम के तुम्हारे जीवन की सारी सफलताएं, चाहे तुम कितने भी सफल हो जाओ, किसी भी आयाम में सफल हो जाओ, ये सारी की सारी प्रेम के अभाव में असफलता ही साबित होती है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम यानी क्या? चाहत। प्रेम यानी चाहत। और ज्ञान का क्या मतलब होता है? ज्ञान का मतलब होता है कि इस प्रेम को पाने का अब रास्ता क्या है, ये ज्ञान है। इस प्रेम को मैं कैसे पाऊं, ये ज्ञान है। ज्ञान यानी ऐसा ही है कि आप रास्ते पे कहीं जाना चाहते हैं किसी दूरी पर, तो आपके पास व्हीकल कैसा है, पता होना ज्ञान यानी कि संसाधन क्या क्या है मेरे पास, क्या मेरी शक्ति है, क्या मेरी सीमा है। जैसे गाड़ी में देखते हैं ना तेल कितना है, रास्ता कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, ये सब क्या है? ज्ञान। और अगर तुम्हारे भीतर मंजिल की चाह नहीं है, तुमको ज्ञान मिल गया, सब मिल गया, रास्ते पता चल गए, लेकिन तुमको पहुंचने की कोई चाह नहीं है वहां, तो तुम्हारे हाथ में अगर पहुंचने का नक्शा भी दे दे, तेल से भरी हुई शानदार गाड़ी भी दे दे, तो भी तुम पहुंचोगे नहीं, क्योंकि चाहत नहीं है। क्योंकि बहुत श्रम करना पड़ता है प्रेम के रास्ते पर पहुंचने के लिए, और वो श्रम जो है तुम ज्ञान के बूते पर नहीं कर पाओगे। वो श्रम तुमसे कौन करवाएगा? तुम्हारी चाहत, तुम्हारा प्रेम। तुम्हारा किसी से प्रेम होगा तो ज्ञान काम करेगा, और प्रेम नहीं है तो गाड़ी बढ़िया भी मिलेगी
अच्छी मिलेगी, उस गाड़ी में आप सो जाओगे, कहोगे गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छी सीट है, चलो सो जाते हैं। ज़्यादातर के लोग दुनिया में ज्ञान का यही उपयोग करते हैं कि ज्ञान इकट्ठा करते हैं, प्रेम को पाते नहीं, उस तरफ यात्रा करते नहीं, चाहत नहीं होती, श्रम उठाना नहीं चाहते, क्योंकि प्रेम में मिटना होता है, प्रेम में अपने को खो देना होता है। जो जितना बचाता है उतना खो देता है, और इकट्ठा करके आदमी सो जाता है, कहता है बढ़िया चीज़ मिल गई है, ज्ञान भी आ गया, अब सोते हैं इसी पर। तो बढ़िया चीज़ तुमको किस लिए दी थी परमात्मा ने ज्ञान की? ताकि तुम उसका उपयोग करके प्रेम की मंजिल को छुओ। और कुछ लोग बहुत इसमें चालाक होते हैं कि चलो अच्छी गाड़ी बढ़िया मिली है ज्ञान की, इसको बेचते हैं। तो दुनिया में आप पाओगे कि ज्ञान के विक्रेता बहुत होते हैं, वो ज्ञान को बेच करके दुनिया की चीज़ों को बहुत कमाते हैं, लेकिन दुनिया के पार की मंजिल तक, प्रेम तक, उन शिखरों को छूने की उनकी प्यास मर जाती है। वो अक्सर जाएंगे, किसी के सामने ज्ञान झाड़ेंगे, उससे इज्जत भी लेंगे, सम्मान भी लेंगे, उसको प्रभावित भी करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान की दुकान ही खोल दे कोई, कहे कि आओ सब बैठो यहाँ। तो ये ऐसा आदमी ज्ञान का उपयोग अपनी मुक्ति के लिए नहीं करता। ये ज्ञान का उपयोग ऐसा आदमी अपनी गुलामी में, अपनी बंधनों में, अपने बेड़ियों को और ज़्यादा कैसे मजबूत हो सके इसके लिए करता है। और ज्ञान दुनिया के बाजार में बहुत बिकता है, ध्यान रखना, बिकती बहुत है चीज़ें। तो ज्ञान का अक्सर आदमी दुनिया में ठीक से बने रहने के लिए करता है। बिरला कोई व्यक्ति होता है, लाखों में एक, करोड़ों में एक, जो इस ज्ञान का उपयोग वहां ऊपर मंजिल पर पहुंचने के लिए करता है। ज्ञान तो बहुतों को मिलता है, सबको मिला। हम किताबें पढ़ते हैं, उसों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, व्हाट्सएप पर ज्ञान दिन भर आते रहता है, फेसबुक से आता रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर चाहत नहीं है ऊपर तक पहुंचने की, तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो कबीर साहब क्या बोल गए कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। पंडित का अर्थ ज्ञानी। घर में वेद पुराण रखा है, बाइबल रखी है, कुरान रखी है, ज्ञान किसको नहीं है? काम किसके आएगा ये ज्ञान? ये किताबें, ये उपनिषद, ये वेद पुराण किसके काम आएंगे? जिसके दिल में प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो ज्ञान बंधन बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास ज्ञान न भी हो और किसी को चाहने की तुम्हारे अंदर चाहत हो, तो तुम चल पड़ोगे, प्रेम तुमको खींचता है। और उस चलने में धीरे धीरे तुम्हारे पास ज्ञान आता जाएगा, इकट्ठा कर लोगे, रास्ता पूछ लोगे, उनसे पूछोगे, इससे पूछोगे, कहीं ताकोगे, कुछ अनुभव से आएगा, कुछ ध्यान से आएगा। तो ज्ञान अगर नहीं है और प्रेम है तो भी काम चल जाएगा। प्रेम है तो ज्ञान धीरे धीरे तुम्हारे इस रास्ते पर चलते चलते तुमको आ जाएगा। लेकिन ज्ञान के होने से सिर्फ प्रेम आएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का बड़ा प्यारा सूत्र आता है कि अज्ञानी तो भटकते ही है, ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं। ये उसी ज्ञान की बात हो रही है। तुम जीवन भर
पोथी पढ़ करके ज्ञान भर भर के बैठे रहो, लेकिन तुम्हारे जीवन में प्रेम प्रकट नहीं होगा। इसलिए रमन महर्षि कहते हैं कि भक्ति प्रेम ज्ञान की माता है। प्रेम है तो ज्ञान आता है, प्रेम नहीं है तो ज्ञान तो आएगा लेकिन तुम्हारे जीवन को छुएगा नहीं, तुमको स्पर्श नहीं करेगा। प्रेम एक ऐसा जादू है कि ज्ञान और प्रेम का मिश्रण तुम्हारे जीवन को बदल के रख देता है। हम बड़े प्रेमहीन, लवलेस और रूखे सूखे लोग होते हैं, सब सूखा सूखा। हम में से बहुत लोगों के तो आंसू भी ठीक से बहते नहीं, और जब तक वो प्रेम वाला गीलापन तुम्हारे पास नहीं है, आर्द्रता नहीं है, तब तक तुम क्या करोगे? बैठे रहो ज्ञानी बनकर। अच्छा, प्रेम का मैं तुमको एक सिद्धांत बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। प्रेम का स्वर्णिम सिद्धांत है कि अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा नहीं तो मिटेगा। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा नहीं तो मिट जाएगा। एक तल पर नहीं रह सकता, ठहरा नहीं रह सकता, या तो बढ़ेगा या मिटेगा। जैसे कोई व्यक्ति, उदाहरण ले कि चढ़ रहा हो पहाड़ की चोटी पर, जब तक वो दौड़ता रहेगा, जब तक दौड़ रहा है चढ़ता जाएगा, और वो कहे कि मैं थम जाऊंगा तो थम नहीं सकता, थमते ही नीचे गिरेगा। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। इस पर या तो तुम दौड़ते हुए चढ़ जाओगे, और अगर कहो कि नहीं मैं बीच में कहीं रुक जाऊं तो तुम रुक नहीं सकते। तो प्रेम समझ लो कि एक बार अगर आरंभ ले ले तुम्हारे जीवन में, स्टार्ट हो जाए तुम्हारे जीवन में प्रेम, शुरुआत हो जाए तुम्हारे जीवन में प्रेम की, उसके बाद आपको उसको निरंतर बढ़ाना ही पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस रास्ते पर। आप बैठ नहीं सकते। जो प्रेम ठहर गया वो अटक गया, मर गया। एक बिंदु पर आकर प्रेम जम जाता है। एक सीमा पर जो झुक गया, रुक गया, फिर आपके पास उतना भी नहीं बचेगा जितना पहले था। ये बड़ी मिस्ट्री है प्रेम के रास्ते पर, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं, सुना होगा आपने एक दूसरे से कहता हुआ कि हम तुमसे उतना ही प्यार करते जितना पहले कभी करते थे। कहते हो ना सर? इसका मतलब है कि प्रेम तुम्हारे जीवन से चूक गया। इसकी कहने की नौबत आ रही है कि जितना 5 साल पहले करते थे ना तुमसे हम प्रेम, उतना ही तुमसे हम आज भी करते हैं। करते नहीं। अगर प्रेम 5 वर्ष रहा है, उस 5 सालों में तुमको और निकट आ जाना चाहिए था। अगर इस 5 सालों में तुम निकट नहीं आए तो समझ जाना कि तुम कह तो रहे हो कि प्रेम है, लेकिन प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम का तो अर्थ ही होता है खिंचाव, एक ग्रेविटी, दो का एक हो जाना, योग की तरह मिल जाना। तो प्रेम है तो इतनी दूरियां कैसे है भाई? 5 साल पहले जो था वो इसलिए है कि हम रुक गए, चढ़ाई पर चढ़ नहीं पाए, सीमाएं ले आई हमने, मर्यादा ले आई हमने। प्रेम का अर्थ है एक के बाद सरहदें पार करते जाना। और इस बात का ध्यान रखना सदा कि बढ़ेगा नहीं तो मिटेगा। ये बड़ा सूत्र है प्रेम में, इसको ध्यान रख लो आप।
इसको भूलना नहीं। स्वर्णिम नियम दिया मैंने आपको ये कि प्रेम तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा नहीं तो मिटेगा, वो इंटरफेरेंस नहीं रह सकता, वो बीच में ठहर नहीं सकता। जैसे देखिए अभी मेरे वीडियो को पूरे धरती पर लाखों लोग देखते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि देखने वाले लोग एक सीमा पर आकर रुक जाते हैं। प्रगति तो की उन्होंने, कुछ दूर तक चले, मेरे वीडियो को देखा, पहले देखते नहीं थे अब देखने लगे। लेकिन अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो उस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो असफल हो गया, वो वीडियो तुमको आगे नहीं ले पाया। और हमारे वीडियो का ये प्रयोजन नहीं है कि आप एक के बाद देखते रहो, फिर अगला देखो, फिर अगला देखो, एक प्लेलिस्ट बना लो उसको देखो। पहले एक देखते थे, अब मेरे वीडियो को 6 देखो। वीडियो का प्रयोजन यही है कि एक दिन तुम वीडियो को लांघ जाओ, छोड़ दो उसको और निकट आओ। जो वीडियो देखता ही जा रहा है उसकी क्या होगी आगे हालत, सजा क्या हो जाएगी? रुक जाएगा। किस गुरु ने तुमको कह दिया भाई कि तुम्हारा जन्म सिर्फ वीडियो देखने के लिए हुआ है? लोग आते हैं, कहते हैं हमको, स्वामी जी आपके हमने सैकड़ों वीडियो देखे, लेकिन बात तो तब है कि तुम 5 वीडियो देख लो हमारे और कहो कि बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो बहुत हो गया, अब वीडियोकार के पास जाते हैं। जिनको सुनने से इतनी मस्ती आती है, जिनको सुनने से कुछ बात बनती है हमारे जीवन में, अब उसके पास जा रहे हैं जिसका ये वीडियो है। अन्यथा एक वीडियो बहाना बन जाएगा तुम्हारे लिए मुझसे दूर रहने का। अब देखते तो मुझे आजकल लाखों लोग हैं, अभी तक कम से कम 46-47 करोड़ लोगों ने वीडियो को हमारे देखे, लेकिन बहुत मुट्ठी भर लोग पास में आ पाते हैं। देख रहे हैं। ये दूरी बनाने का एक तरीका है। और कहते क्या है कि हमारा काम तो अब वीडियो चल जाता है, आपको देख लेते हैं और काम चल रहा है। फिर कह रहा हूं कि प्रेम या तो बढ़ेगा नहीं तो मिटेगा। दूरी या तो घटेगी या मिटेगी, बढ़ेगी नहीं। ये नहीं हो सकता कि तुम 10 मीटर दूर हो तो 10 मीटर दूर रह जाओगे, कम होती जाएगी। तो जीवन में ये सिद्धांत देता आपको, स्वर्णिम नियम देता हूं कि प्रेम को अगर आपने रोक दिया, उस पर यात्रा बंद कर दी, तो आप प्रेम से शून्य हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। और जितने ऊपर गए थे उससे ज्यादा तेजी से नीचे गिरता आदमी, और फिर यात्रा करने के लिए फिर चढ़ना पड़े। इसलिए प्रेम सतत अपने जीवन में एक धारा की तरह बना के रखो। उस धारा को कभी विभक्त मत होने दो। उस धारा में कभी भी कोई रुकावट, कोई बंधन, किसी भी आयाम में उसको नहीं आने दो, क्योंकि इस यात्रा है चढ़ाई की, यात्रा है ऊर्ध्वगमन की। और ऊर्ध्वगमन का मतलब मैं आपको नहीं कह रहा कि पहाड़ चढ़ो, ये भीतर की चढ़ाई है। भीतर के शिखरों को आपको लांघना है, और जो आप भीतर के शिखरों पर चढ़ते जाते हो, आपकी चेतना एक नए आयाम को छूती है, एक नया दृष्टि, एक नया परिप्रेक्ष्य, एक नया आलोक, एक नई प्रज्ञा आपके भीतर जन्मती जाती है। दिस इज द जर्नी विच बिगिंस बट नेवर एंड्स। यात्रा है, शुरू तो होती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हम खत्म कर डालते हैं।
इस यात्रा को ख़त्म मत होने देना। हम आने वाले इन 3 दिनों में और भी आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस प्रेम को आने देना, क्योंकि प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम के बिना ध्यान भी नीरस है। प्रेम तुमको बहुत मस्ती से भर देता है। प्रेम तुमको बहुत आह्लादित कर देता है। प्रेम में तुम्हारी यात्रा बहुत बहुत सरलता से और बिना कुछ किए, बिना कुछ प्रयास किए तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन की तरफ सहजता से प्रभावित होने लगती है। प्रेम परमात्मा का बड़ा उपहार है हमारे जीवन में। इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता। देखिए, सारी धरती को देखिए, पूरे ब्रह्मांड को देखिए, सारे नक्षत्र क्यों घूम रहे हैं गति से? हमारी धरती क्यों घूम रही है? क्यों? हर ग्रह नक्षत्र एक दूसरे नक्षत्र के प्रेम में पड़ा हुआ है, उसके चाहत में, उसके आकर्षण में पड़ा हुआ है, उसके आकर्षण में घूम रहा है उसके आसपास। तो परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति दी है वो प्रेम की शक्ति है। उस शक्ति को हमको अपने भीतर जगाना है, और वो अगर शक्ति जाग जाए, जीसस कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। वो गलत नहीं कहते, ठीक कहते हैं। इस शिविर में आप कोशिश करें कि आपके जीवन में प्रेम की अग्नि पैदा हो, आपके जीवन में प्रेम का एक तूफान पैदा हो, आपके जीवन में एक प्रेम का आलोक जन्म ले सके।